बहुत शुक्रिया साक्षी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें कि क्या है आज का मुद्दा, इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। कांग्रेस गंभीर नहीं है, गंभीरता के साथ अगले चुनाव की तैयारी करे। आखिर क्यों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को इतनी बड़ी नसीहत दी? आखिर ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। इसका जवाब मंडला के उस पोस्टर में छिपा है जिसमें राहुल गांधी की सभा में मंच में कांग्रेस के पोस्टर में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो छपी थी। कुलस्ते मंडला से बीजेपी प्रत्याशी भी है। मामले के तूल पकड़ने के बाद आनंद फानंद में कांग्रेस ने पोस्टर से कुलस्ते की फोटो हटाई। कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई, लेकिन सवाल ये कि आखिर कांग्रेस के और कितने कांड बाकी हैं? मिस्टेक है कि नॉन पॉलिटिकल पर्सन जो प्रिंट करता है उसने बाय मिस्टेक अगर बैनर में प्रिंट कर दिया था, जिसको देखने के बाद में हटा दिया गया है। इस पे मुख्यमंत्री का जो बयान है ये सीधे सीधे मुद्दों की बात नहीं कहते हैं। अगर इतने चिंतित नहीं होते फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में तो सिर्फ मंडला में 3 बार कुलस्ते जी के लिए आ रहे हैं, ये कैसी बात है? कुलस्ते जी की बहुत गंभीर स्थिति है और उस पूरे विषय को डाइवर्ट करने के लिए सब बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस की इस गफलत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद का मजाक बनवाती है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले हार मान ली है। मंडला के अंदर उनके प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहा है, भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस को अपने आत्मूल्यांकन करने की जरूरत है। वो अपने आप में गंभीरता के साथ अगले चुनाव की तैयारी करे। देखिए, काम करने वाले भी, समर्थक भी, चाहने वाले भी, वो कहीं ना कहीं उनके हृदय में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है। जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसको हृदय से निकालना थोड़ा कठिन रहता है। कांग्रेस को लंबे वक्त से झटके लग रहे हैं। कभी छिंदवाड़ा कांड चलता है तो कभी इंदौर कांड, तो कभी कांग्रेस का कलह कांड सुर्खियां बटोरता है। अब मंडला कांड ने कांग्रेस की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 के संग्राम से पहले हाथ लगातार टूट रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की सभा के मंच पर बीजेपी उम्मीदवार के फोटो लगना किसी सियासी साजिश का नतीजा है या कांग्रेस का एक और कांड, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में कितने कांड। चलिए तो बात करेंगे आज फिर एक और कांग्रेस से जुड़े मुद्दे की, विषय की। मंडला में जो कुछ हुआ, निश्चित तौर पर वो ये भी नहीं है कि इतनी भीषण गलती है कि जिस भीषण गलती से आप ये कह दें कि कांग्रेस पटरी से उतर गई है, लेकिन गलती है और अच्छी खासी गलती है। क्योंकि जैसा बता रहे थे डॉक्टर अशोक कि जो व्यक्ति ये सब फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करता है वो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले नेताओं के फ़ोटो तस्वीरों को ज़रूरी मानता है, लेकिन अगर मानता है तो वो मंच पर कैसे लग गई? मंच पर जाने के पहले ही आप इस गलती को पकड़ सकते थे। ये बताता तो है कि लापरवाहियां हैं और ये लापरवाहियां बीजेपी को मौका देती हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिल्कुल नहीं चूके। पहले उन 3 सवालों पर निगाह डालते हैं जो बंसल न्यूज़ के सवाल हैं। सवाल नंबर 1, 24 के चुनाव में कितना असर डालेंगे कांग्रेस में हो रहे ये अलग अलग कांड? यानी बात सिर्फ इस फ्लैक्स पोस्टर कांड की नहीं है, जो कुछ चल रहा है कांग्रेस में सबकी बात है। सवाल नंबर 2, मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो सियासी साजिश है या कांग्रेस की गफलत? तीसरा सवाल, क्या 24 के सियासी संग्राम को लेकर कांग्रेस वाकई में गंभीर नहीं है या उनकी टीम में इसको लेकर एक जिस तरह का भाव होना चाहिए वो भाव नहीं है? आज इसी अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं अजय सिंह यादव, युवा नेता, प्रवक्ता बीजेपी के, इनका बहुत स्वागत है। और योगेश यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं आप? बात सिर्फ हम पोस्टर कांड की ही नहीं करेंगे, बात हम करेंगे वो तमाम मुद्दों की जो चले आ रहे हैं सोमवार तक की।
ग्वालियर चंबल से आपने देखा 2 महत्वपूर्ण नेता फिर बीजेपी का हिस्सा हुए, छिंदवाड़ा में भी चल रही हैं गतिविधियां, दीपक सक्सेना जी, तमाम बातें किस तरह आप देखते हैं? और ये मंडला वाला कांड कम से कम एक कांग्रेस की गंभीरता पर तो इसने सवाल खड़े किए जी। देखिए, इन सारी चीज़ों का जो बात वही है कि कांग्रेस के भीतर जो लीडरशिप क्राइसिस हुआ है, आप उसे ग्राउंड से लेकर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक उसे आप देख सकते हो। क्योंकि ये जो पोस्टर लगाना ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की कमी है जो मंच को गंभीरता से ले। क्योंकि किसी भी चुनावी मंच में जो है सारे नेता बैठ के तय करते हैं कि इनके फ़ोटो लगना है, क्या करना है। फ्लैक्स वाला ऐसी फ़ोटो नहीं छाप देता, आपको उसको फ़ोटो देना होता है या नाम देना होता है कि ये आपको फ़ोटो लगाना है। जब नहीं होता उसके पास तो फिर लगाता है। क्योंकि इतना बड़ा मंच है और उस पर आप यदि उस पर इतनी लापरवाही करेंगे तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा गंभीर नहीं है। एक तो वो मुद्दों को लेके भी गंभीर नहीं है और दूसरा जो पार्टी की का जो संगठनात्मक परिस्थितियां हैं उसको लेकर गंभीर नहीं है। और इस सब में जो एक कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, कि लोगों के बीच शायद संवाद नहीं है, बातचीत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब जो पार्टी के भीतर हैं वो एक दूसरे से कटे कटे से हैं। और इसका जो पूरा भाव है, आप देखिए शरद जी, पूरे देश में अलग मुद्दों पर बातचीत हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में इलेक्शन नैरेटिव क्या हो रहा है? कांग्रेस की बदहाली, कांग्रेस में भगदड़, ये एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस खत्म हो गई। और इस खत्म होने का जो नुकसान उसको हो रहा है, जिन सीटों पर वो अच्छी फाइट दे सकती थी वहाँ भी वो इस स्थिति में है कि कांग्रेस में बचा कौन है जो उसके पोलिंग स्टेशन को देख ले। ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की कि एक राय, एक धारणा सी निर्मित होती चली जा रही है जो कांग्रेस के लिए चुनौती है। कितना असर डालेगी उसके प्रदर्शन पर, ये तो नतीजे बताएंगे। अजय जी, आपकी तरफ आता हूँ मैं। पहला तो यही कि मैं फिर कहूँगा कि इतनी बड़ी कोई ऐसी गलती नहीं है कि इसके आधार पर हम पोस्टमार्टम करके नतीजा सुनाने की कोशिश करने लगें। ऐसी गलतियाँ होती हैं और तब अधिक होती हैं जब आप नर्वसियाए होते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कम होता है और जैसा दिनेश जी ने बताया कि चीज़ें ठीक दिशा में जाती हुई नहीं दिखती हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इस समय मध्य प्रदेश के राजनीतिक आकाश पर घट रही हैं? देखिए शरद जी, जिस तरह का मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी केवल एक खाना पूर्ति और किसी तरह ये चुनाव निपट जाएं, इस तरह की दशा में चुनाव लड़ रही हो। पहले उम्मीदवार चयन में किस तरह की देरी हुई और बड़ी मुश्किल से उम्मीदवार घोषित हुए, और साथ में जिस तरह से पार्टी में टूट, उसका तो इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जिस तरह की कांग्रेस पार्टी में पिछले 2 महीने में टूट हुई। उसके बाद भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये रवैया, आज जब राहुल गांधी जी के मंच पे इस तरह की लापरवाही हो सकती है तो फिर अन्य जगह कांग्रेस क्या चुनाव लड़ रही होगी, ये समझा जा सकता है जब आपके सबसे बड़े नेता के मंच पर ये लापरवाही है। दूसरी तरफ जब बड़े बड़े नेता आपके चुनाव के पहले पार्टी छोड़ते हैं तो ऐसे समय जीतू पटवारी कहते हैं रामलाल मालवीय चले गए, दिग्विजय सिंह से पूछो मुझे कोई मतलब नहीं। अजय सिंह राहुल कहते हैं दीपक सक्सेना चले गए तो आप कमलनाथ से पूछो मुझे कोई मतलब नहीं। और जब आपके 2 टिकट कल जारी हुए ग्वालियर चंबल में तो बड़े नेता रामनिवास रावत कहते हैं मुझे ग्वालियर चंबल के चुनाव से बाहर करो, अब मुझे किसी उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ें तो त्रुटि नहीं हो सकती कि किसी प्रिंटर की त्रुटि है या फिर किसी ऐसे कर्मचारी के ऊपर डाल दी जाए, ये तो आपकी पार्टी के अंदर की त्रुटियां हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है, ना उन्हें चुनाव में कोई दिशा मिल रही है, ना दशा मिल रही है, और यहाँ तक कि पार्टी नेतृत्व भी कार्यकर्ताओं के बीच में छाप नहीं छोड़ पा रहा है। कार्यकर्ता चुनावी मैदान में मायूसी के साथ लड़ रहे हैं। पार्टी के पास 2024 का विजन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ चुनाव लड़ रही है। चलिए, मैं चलता हूँ सीधे इंदौर, जहाँ हमारे साथ योगेश जी लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आक्षेप हैं, बहुत सारे कटाक्ष के बिंदु भी हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते वाली घटना अगर बहुत बड़ी नहीं है तो बहुत छोटी भी नहीं है, और ये बताता तो है कि पार्टी कहीं ना कहीं एक ऐसी मुद्रा में है जो डिफेंसिव भी है और कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी चिंतित भी है। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को, क्योंकि एक तरफ जहां दल बदल की झड़ी है वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस के फ्लैक्स में नजर आते हैं?
गंभीरता से मैं इस बात जी। को नहीं लेता हूँ शरद जी, जी। जी। कारण ये कोई शीर्ष नेतृत्व की गलती नहीं है या कोई रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी, प्रदेश का पदाधिकारी, जिले का पदाधिकारी, ये कार्य एक कार्यकर्ता को दिया जाता है और कार्यकर्ता का एक आप जानते हैं कार्य करने का एक तरीका होता है और एक छोटे कार्यकर्ता को यदि जवाबदारी दी कि भाई इसे पोस्टर्स आपको लगाना है और उस पोस्टर्स में यदि फ्लैक्स का कारीगर उस बात की गलती करता है तो हम उसको नॉन पॉलिटिकल जैसा शब्द कहा गया है, वो बहुत अच्छा शब्द है कि नॉन पॉलिटिकल लोग ऐसी गलती करते हैं और इस गलती को मुद्दा बनाकर प्रस्तुत करना बजाय इसके इस बात को शरद जी करते कि आज राहुल जी की सभा कितनी जबरदस्त रही और कितना प्रतिसाद मिला, आदिवासी क्षेत्र में कितना बड़ा संदेश गया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसमें एक बात भी तो आती है सामने कि यदि फ्लैक्स बनाने वाला व्यक्ति, कारीगर कुलस्ते जी को नहीं पहचानता है तो कुलस्ते जी की क्या लोकप्रियता है, क्या उनकी आइडेंटिटी है। हमारे क्षेत्र में भी ऐसा होता है, धार मऊ लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही नहीं जानते, सांसद के प्रत्याशी को लोग नहीं जानते, नाम लेना नहीं जानते, तो ये कुलस्ते जी की एक मैं बोलता हूं कि बहुत बड़ी नकारात्मकता है उनके प्रति कि उनको कोई पहचानता तक नहीं। फ्लैक्स वाले के वहां ऑर्डर आया, उसने चिपका दिया। और आप मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां आदिवासियों की बात की जानी चाहिए, जहां उपेक्षा की बात करनी चाहिए, जहां किसानों के साथ हो रहे अत्याचार की बात की जानी, उस जगह मुख्यमंत्री एक पोस्टर को लेकर, अभी साहब मैं तो जिक्र भी नहीं करना चाहता था, अभी एक शाम के अखबार में भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन छपा, अब उसमें छपा पूर्व कांग्रेस के विधायक। अब उसमें पूर्व कांग्रेस के विधायक, हम ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया होगा, ये कर दिया होगा, प्रिंट में काम करने वाले लोग हैं, मीडिया से संबंधित, प्रिंट मीडिया से आप रहे तो इस तरीके की त्रुटि को मुद्दा बनाकर कि कांग्रेस हताश हो गई, निराश हो गई, कंफ्यूज हो गई, ये बातें नहीं है। आज कांग्रेस आत्मविश्वास के साथ है। आज हमें जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र में प्रतिसाद मिल रहा है, जिस तरीके से बात आ रही है, और जहां तक एक मिनट अजय जी की बात का मैं सर जवाब देना चाहता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं, अजय जी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वे लोग हैं, निराश लोग हैं, हताश लोग हैं, जिनका औरा समाप्त हो गया, या जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए कांग्रेस को लेकर चल रहे थे, उनकी तृप्ति नहीं हो पाई, इसलिए वो रबड़ी की लालच में चले गए और उनको कचरे जैसा अपमान प्राप्त हो रहा है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा। तो आप सब एनालिसिस कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जब इतने आत्मविश्वास में कि 400 सीट लेकर आएगी, तो ये गीले और सूखे कचरे की आवश्यकता क्या है साहब? सर मुझे लगता है ऐसे शब्दों का उपयोग ना हो। आप नहीं बहुत सर, बहुत मैं नहीं, बहुत समझदार आप राजनेता हैं सर। सर शरद जी, मैंने आपसे सीखा है संस्कृति और शाब्दिक व्यवहारिकता, मैंने ये मंत्री जी का वक्तव्य है सर, मंत्री जी ने ठीक है, लेकिन उसका जिक्र यहाँ क्यों किया जाए? देखिए, हर व्यक्ति का सम्मान है, वो चाहे जो भी निर्णय करे, एक लोकतंत्र में इसके लिए स्वतंत्रता उसको है, ये सही बात है कि नुक्ताचीनी होगी, लेकिन वो कम से कम इस स्तर तक ना आ जाए। हाँ बोलिए। देखिए योगेश जी, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि कुलस्ते जी को लोग पहचानते नहीं है, ऐसा लगता है आपके नेताओं को नहीं पहचानते, कुलस्ते जी को तो पहचानते होंगे, तभी तो उनकी तस्वीर लगाई। और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सोच रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी से काम नहीं चलेगा, भाजपा के नेताओं के पोस्टर में फोटो लगा लें तो काम चलने वाला है। चलिए हम मुद्दे पे लौटते हैं, मुद्दे पे हम फिर आते हैं। देखिए, ये मैं फिर कहूँगा कि ये मानवीय त्रुटि हो सकती है और होती है। कई बार शादी के कार्ड में बहुत, माफ़ कीजिएगा कि बहुत नुक्ताचीनी से गुजरता है, ताऊ जी भी देखते हैं, मौसा जी भी देखते हैं, पिताजी भी देखते हैं, भाई साहब भी देखते हैं, लेकिन वहाँ भी गड़बड़ी हो जाती है। तो ये कोई मैं इसको ये विषय नहीं मानता कि इसी के इर्द गिर्द आप केंद्रित होकर कांग्रेस की तथाकथित खामियों को देखने लगें। लेकिन दिनेश जी, सवाल ये तो है कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो रहा है? अगर दीपक सक्सेना ये कहते हैं कि वहाँ पर टीवी 1 है और रिमोट 10 हैं, तो ये बात तो है। वो कहते हैं मैं प्रदेश स्तर की राजनीति से दुखी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि योगेश जी भी हमारे साथ हैं, हो सकता है उनके मन में भी पीड़ा हो। अजय जी हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है, कोई पीड़ा तो होगी। हर आदमी मलाई या रबड़ी के लालच में पार्टी छोड़कर आ रहा है बीजेपी में, ये तो नहीं माना जा सकता। कहीं मान सम्मान की वही पुरानी कहानी है जिसने इतिहास में भी कई बड़े उलटफेर दर्ज किए हैं। जी, मुझे शरद जी ये मान सम्मान की बात नहीं लगती, क्योंकि जिस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं वो मान सम्मान का विषय नहीं है कि केवल मान सम्मान नहीं मिल रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। आपको इसी जैसे दीपक सक्सेना के जिक्र कर रहे थे, केवल आपको 2023 में ही तो टिकट नहीं मिला ना, अन्यथा तो आपको टिकट मिलता ही रहा था। और किस रिमोट
की पार्टी में बात करें, अल्टीमेटली आप देखिए जो वो कमलनाथ के सहारे राजनीति कर रहे थे, तो वो तो अभी भी कमलनाथ के सहारे ही थे। और कांग्रेस पार्टी में समस्या तो यही है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है। यदि 10 रिमोट भी हों तो 10 लोग तो हाथ में होंगे ना। सिंगल रिमोट से यदि कोई चला रहा है, ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन ना हो, आप जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा हो। क्योंकि जिस बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं वो एक इस बात की तरफ खास इशारा करता है कि लोगों को लग रहा है कि अब कांग्रेस ख़त्म होने की तरफ है। ये एक जो सोच बन गई है, एक मानसिकता बन गई है, या लोगों को लग रहा है कितना लंबा समय हो गया, 20 साल हो गए राजनीति करते करते विपक्ष की, अब कितनी राजनीति करें, इससे अच्छा वहीं सत्ता पक्ष में जाके चलें। कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो कंप्रोमाइज़ के तौर पर पार्टी में जा रहे हैं। तो अलग अलग मामले हैं, अलग अलग तरह के प्रकरण हैं। लेकिन आप देखिए दिनेश जी, आपने काफ़ी लंबी आपकी राजनीतिक यात्रा है। आपने जनसंघ से बीजेपी को भी बनते हुए अपने आरंभिक युवा अवस्था के काल में देखा हुआ, जब 1980 में जनसंघ बीजेपी बना। बीजेपी में इस तरह की बेचैनी, घबराहट आज़ादी के बाद से, जब पहले 80 के पहले वो जनसंघ था और जनसंघ के बाद मध्य प्रदेश में तो 93 से ही आप ये 93 क्या बल्कि 2003 से उद्धार मानिए बीजेपी का। उसके पहले 77 याद आता है, 90 याद आता है, बाकी तो कांग्रेस ही कांग्रेस नज़र आती है। तो क्या क्या कारण है? क्या आपको इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी पार्टी में इस तरह की कथित रूप से जो भगदड़ मची है, क्या आपने देखा इसके पहले? नहीं, आप देखिए 1977 को आप याद करेंगे तो वो भी तो वहीं कांग्रेस के खिलाफ ही थे ना सारे लोग, जितने दल। जनता पार्टी यदि बनी थी, फिर उसके बाद जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और 1989 में जब बीपी सिंह आए तो उसमें भी कांग्रेस में ही टूट हुई थी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है पूरे देश में, उसमें लोग हैं। तो ममता बनर्जी भी उसी दल से निकली, शरद पवार भी उसी दल से निकले, सारे उसी लोग निकले हुए लोग, मुखर्जी भी कांग्रेस में ही सब उसी से। तो जो वहाँ है, एक दौर होता है कांग्रेस में, हर 10, 20, 25 साल में इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं और फिर वो रिवाइव करती है। अब वो कांग्रेस तो है नहीं जिसके बारे में बार बार जिक्र होता है कि वो 150 साल पुरानी है, गांधी जी वाली कांग्रेस है ये। उसके तो कई हिस्से हो चुके हैं। तो यहाँ आप देखिए जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये पहले इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उत्तर प्रदेश में तो इसी तरह से टूट हुई। बिहार में कांग्रेस नहीं है, कई राज्यों में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये मध्य प्रदेश जो उसका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, जहाँ जिक्र कर रहे थे आप 2003 से पहले बीजेपी कभी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, वहाँ वो कमजोर हो रही है। इम्पोर्टेंट बात आपने हमसे कही सर, क्योंकि ये इसमें योगेश जी को और कांग्रेस के लिए मुस्कुराने की वजह यही है कि ऐसे बहुत से दौर हमने देखे हैं और टूट फूट कर हम फिर एकजुट हुए हैं। तो ये एक बड़ी उम्मीद भरी बात है कांग्रेस के लिए कि ये पहला दौर नहीं है। 135 साल पुरानी पार्टी ऐसे न जाने कितने मोड़ों से गुजरती रही है, ये एक संगीन मोड़ जरूर है। अजय जी, देखिए शरद जी, एक बात बिल्कुल सही है कि बड़े पैमाने पर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो और केवल 34% मत कांग्रेस को मिले, 58% भाजपा को, और प्रदेश की 28 सीटें भाजपा जीती। 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में 40% कांग्रेस को और 48% भाजपा को मिले, 165 सीटें आई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस या किसी के आने से ही भाजपा मजबूत होगी। भाजपा पहले से मजबूत है, लेकिन हमारी पार्टी में जो भी इस विचारधारा के साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। और ये बात दिनेश जी ने बिल्कुल सही कही कि ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी, सरदार पटेल वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, और यही इसके टूट का बड़ा कारण है। चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, वो दिशाहीन हो गया है, जन भावनाओं के विरुद्ध काम कर रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते, तो जो जन भावनाओं के खिलाफ काम करे। योगेश जी, बीजेपी का अपना नज़रिया होगा ही आपकी तथाकथित टूट फूट और तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन एक बात तो सच है, चाहे वो दीपक सक्सेना हो, भले ही उनको लेकर हमारा नज़रिया ये हो, लेकिन कोई भी परिवार बदलता है, परिवार को छोड़ना आसान नहीं होता, एक लंबी चुनौती रहती है उसके पीछे। हालांकि कुछ, माफ़ कीजिएगा, दोनों ही दलों में या सभी दलों में कुछ अवसरवादी होते हैं जिनको सिर्फ अवसरों की पहचान करनी होती है, लेकिन मैं अभी भी ये बात कहूँगा कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ये कठोर निर्णय लेने के पहले 10 बार ठिठकते हैं और सोचते हैं और शुभचिंतकों से बात करते हैं कि ठीक होगा कि नहीं होगा। एक शेर है, आपकी नज़र कर रहा हूँ, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता,
कुछ हमसे सुना होता। क्या कांग्रेस में अब कार्यकर्ता को सुना नहीं जा रहा? शरद जी, शेर से ही अपनी बात कहूंगा कि इस तरह तय की है मंजिल हमने अपनी कि चले चढ़ कर गिरे और उठे फिर चल दिए। ये जो एक आप 77 की बात दिनेश जी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, 77 का हमने वो दौर देखा अर्थ कांग्रेस का और इंदिरा कांग्रेस का। तब इंदिरा जी 77 में मार्च में इलेक्शन को हारिया है। उसके बाद ये स्थिति थी कि जब दिसंबर में वो 1978 में उनकी गिरफ्तारी हुई तो मात्र 8 लोग थे हम जो गिरफ्तार देने गए थे, और ये कहा था कि इंदिरा जी चली गई। उसके बाद 378 प्रचंड बहुमत से आई, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा सिलसिला है, इस देश का एक ऐसा आंदोलन है कि जो जन के अंदर आत्मसमाहित है, जो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। राजीव जी हारे, 90 में हारने के बाद कहा कि कांग्रेस गई, और ये बात भी सच है कि जितनी भी टूट फूट हो रही है वो कांग्रेस से ही जाकर हो रही है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी का नव निर्माण हो रहा है तो वो कांग्रेस में हो रहा है, तो उसको थोड़े दिन बाद है ना हम कांग्रेस भाजपा कहने लग जाएंगे। कहाँ है अब शुद्धता? बात कर रहे थे पटेल जी की और महात्मा गांधी की, तो आज भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध पारंपरिक जो रूप है संघ का वो समाप्त हो चुका है। आज आप संघ का रूप कहाँ है? चने भूंगड़े खाने वाले कहाँ है? प्रतिबद्धता वाले लोग कहाँ है? धंधे, और जिस तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए खुलकर, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या स्वरूप है। दूसरी बात है, कांग्रेस के अंदर टूट फूट नहीं हुई है। गाड़ी जब चलती है, रफ्तार लेती है, धीमी होती है तो डेंट पेंट तो करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से ठुक जाती है आसपास से, तो गिरिश निकल जाती है, तो बहुत मुश्किल। ये लाखों की संख्या नहीं है साहब, शरद जी गौर कीजिएगा, लाखों की संख्या नहीं है। ये अपने आप में काल्पनिक कयास लगाकर बहुत खुश हो ले, अपने आप की फीट थपथपा दें, लेकिन ये सच को अच्छी जानते हैं। उंगली पर गिनने वाले नेता, हताश नेता, पूर्व विधायक, पूर्व जो धंधे के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने वाले, जिन पर आरोप लगने वाले, आज प्रतिबद्ध साथी आज भी जज्बाती तौर पर खड़ा हुआ। उपेक्षा किसकी नहीं होती? चाहे अजय जी हो, चाहे किसी की भी उपेक्षा तो हुई है, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम अपनी माँ के घर से नाराज होकर निकल जाए। ये तो स्वार्थी तत्वों की बात होती है, और डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। अभी थोड़े 30 सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड है। बोलिए अजय जी, 30 सेकंड। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत मजबूत है, लेकिन जो हमारी विचारधारा के साथ शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर रही है केवल इसलिए क्योंकि आपका नेतृत्व भटक गया है, और ऐसे में जो राष्ट्रवाद की भावना के साथ आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करें और लोग निर्णय भी न ले पाए, तो ये आपकी खामी है। बोल लीजिए जल्दी से, 10 सेकंड। विद्वान साथी है, विद्वान मेरे छोटे भाई हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं ये काल्पनिक आरोप है। राम के चलिए इस पर बात कर लेंगे, पहले भी बात हुई है। बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, और बहुत धन्यवाद मैं करूंगा दिनेश गुप्ता जी का। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी अतीत की गलतियों से आप क्या सीखते हैं। राजीव जी का जिक्र हुआ, पायलट थे वो, जब वो प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने तो उनकी तथाकथित अनुभवहीनता को लेकर यही तंज कसा कि हवाई जहाज़ उड़ाना अलग बात है और राजनीति को संचालित करना अलग बात है। राहुल गांधी जब आए हैं तो कुछ इसी तरह उनका भी इस्तकबाल हुआ है कि साहब आप क्या खरामा आप क्या राजनीति समझेंगे। लेकिन आपके कटु अनुभव, कठोर अनुभव, बहुत आपको स्तब्ध कर देने वाले अनुभव आपका निर्माण करते हैं, बशर्ते आप ये समझें कि इस पीड़ा को कैसे शक्ति बनाएं। दार्शनिक बात है लेकिन गंभीर बात है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी इसी पीड़ा को शक्ति बनाया, और यही शक्ति लेकर आज वो देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है बल्कि तीसरी बार के लिए मजबूत दावेदार है। देखते हैं, नतीजे बताएंगे किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, महासंग्राम में मोदी, साक्षी गुप्ता के साथ। नमस्कार।